हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न था इस कंपनी के स्टॉक्स का रिजल्ट, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और 2 दिन पहले से इस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि ये स्टॉक्स हमेशा नीचे जाते हुए नज़र आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इस स्टॉक्स के लेवल्स बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स बनाए हुए थे और यहाँ पर देखिएगा एचडीएफसी बैंक 21 जून को मैंने यहाँ पे इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी सेल अपना सेव होते हुए नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक के जितने भी लेवल थे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो देखिएगा, हमने इस स्टॉक्स का ये जो हाई बना था यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए कहा था और ये बताया था कि स्टॉक्स अगर हमारा यहाँ तक आता है तो स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और उसके बाद देखिएगा एक स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, दूसरे दिन स्टॉक्स में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद लगातार गिरावट दिखाई थी। ये जो गिरावट आई थी ये आप सभी को पता होगा कि इस स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, दूसरे दिन भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और फिर स्टॉक्स में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आया था और फिर इसके एक दिन बाद स्टॉक्स में जो है यहाँ पे इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया था। तो देखिएगा कि इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली, इसमें आपको वॉल्यूम भी चेकआउट करते रहना है। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ के आया हुआ है और सभी लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई। इस स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का था जो कि 1670 के आसपास का था। स्टॉक्स ने एक के बाद एक सारे लेवल्स तोड़ दिए। अब स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है जो लगभग इस कैंडल का लो 1643 का है और इस कैंडल का लो 1642 का है। तो अभी स्टोक्स ने इस कैंडल के लो के ही पास में लो बनाया और रेड कैंडल बनाई, तो 3 रेड कैंडल बन चुकी है। और मैंने आपसे हमेशा एक बात ये कही है कि जब तक स्टोक्स रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको कभी भी स्टोक्स में एंट्री नहीं लेना है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है वो इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के हाई का है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। अगर हम इसके लेवल्स की बात करें तो 1640 वाला जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, 1640 और 1633, इससे के बीच में भी स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में नीचे का लेवल है इस कैंडल के लो का 1616 का। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, चाहे वो डेली चार्ट में हो, 15 मिनट के चार्ट में हो, तो आपको वेट करना है। हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि ये जो स्पीड से स्टॉक्स की यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है और गिरने की जो स्पीड आ रही है, ये स्टॉक्स हमेशा उस लेवल पे जाके टिकेगा जहां पे स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये लेवल है 1550-1600 रुपए के आसपास का। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस स्पीड से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था उसी स्पीड से नीचे की तरफ भी आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, साथ ही रेड कैंडल बन रही है। तो अभी आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। सपोर्ट तक का एटलीस्ट वेट करें। और यहाँ पे अगर आप 15 मिनट में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न होता है वो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट दे करके जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है। इसमें देखिएगा, पहली रेड कैंडल बनी बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ, लो के पास क्लोज हुई, दूसरी भी रेड बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुई। इस तरह से लो बनाते बनाते यहाँ तक स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाए। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर था स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया था ये भी तोड़ दिया और यहाँ पे देखिएगा ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और यहाँ पे फिर रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक ने यहाँ से लेवल को तोड़ा और फिर से रेड कैंडल बनाते बनाते स्टॉक नीचे की तरफ गया। अब आप देखिएगा कि लास्ट की जो ये कैंडल बनी हुई है रेड वाली, ये है हमारा 1642 का लो बना करके इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर देखिएगा बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी 1650 की। तो अब अगर आपने स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखी भी है तो आप इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा 1642 का, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी ही आएगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, जब भी स्टॉक्स हमारा इस तरह से रेंज के अंदर ट्रेड करता है
तो उस रेंज में आप चाहे तो वेट करिएगा, जल्दबाजी ना करें। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लेवल का ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ चला गया। अब स्टॉक्स हमारा इसी रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। जब तक स्टॉक्स में पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलता, तब तक आपको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि अगर स्टॉक्स में ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और अगर स्टॉक फिर से इस गैप डाउन के नीचे ओपन होता है, तो स्टॉक्स और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।